तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ग्रीनेज एकेडमी में। और आज मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर सीरीज नंबर 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉसफेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि लेक्चर 1 में हमने बीजेटी और बाकी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट 1 के, उसको हमने कवर अप किया था। अब इस वीडियो में हम मॉसफेट को देखने जा रहे हैं कि मॉसफेट से किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं तुरंत। ये हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए बात करते हैं मॉसफेट की। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मॉसफेट से किस किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा सकते हैं और उनको किस तरीके से हमें रिप्लाई करना है। देखिए हमें मतलब जानकारी तो होती है, लेकिन हम एग्जाम में क्या करते हैं कि हम लिख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके अबाउट क्या तैयार करना है, कॉन्टेंट तैयार करना है कि किस तरीके से हम क्या लिखेंगे जिससे कि हमें नंबर अच्छा आ जाए। तो हम सबसे पहले मॉसफेट की बात करते हैं। तो मॉसफेट से आने वाले क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्लेन पावर मॉसफेट, पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन पावर मॉसफेट। अब वैसे ही जैसे ही पावर मॉसफेट आया तो फिर आपको मॉसफेट के बारे में जानकारी डिटेल में देनी होगी। तो क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आ सकता है व्हाट इज पावर मॉसफेट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड टाइप। क्या कर सकता है कि आपके पास इसका एक बार तो पहले पूछ लिया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, सॉरी मॉसफेट क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा कि मतलब मॉसफेट क्या होता है, या इसके बारे में इसके वर्किंग का एक्सप्लेन कर सकते हैं, करो, और टाइप के बारे में बताओ। या थर्ड क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। मतलब वही बात हो गई, इसमें क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पावर मॉसफेट का ड्रॉ करना है। और चौथा, कंपेयर पावर मॉसफेट एंड बीजेटी। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चंस को मतलब आपके जो क्वांटम में दिया गया है उस 5 क्वेश्चंस को हमने मर्ज करके एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे और इसमें जानेंगे कि मॉसफेट को किस तरीके से आने वाले मतलब जो एक्टिव के एग्जाम है, जो 6 सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसको कितने आसानी से आप लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करता हूँ मॉसफेट की कि पावर मॉसफेट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये है ना कि आप मतलब कहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो नाम है इसका पावर मॉसफेट। तो आप बोलेंगे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म मॉसफेट का। तो बात करता हूँ मॉसफेट में एम जो है वो किसको बता रहा है, मेटल को। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी कांटेक्ट होंगे उसमें आपका सोर्स, ड्रेन और गेट का, वो किसका रहेगा, मेटेलिक कांटेक्ट रहेंगे। उसके बाद ये है ओ का मतलब क्या है, ऑक्साइड। क्या मतलब है, ऑक्साइड, मतलब इसमें आप ऑक्साइड लेने वाले हैं। किसका ऑक्साइड होता है, तो SiO2 का। किसका होता है, SiO2 का, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आप क्या लेते हैं, ऑक्साइड लेयर लेने वाले हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, अगर ऑक्साइड लेयर की बात करें तो ऑक्साइड लेयर एक इंसुलेशन या एक कैपेसिटेंस फॉर्म करवाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें इसका जो मतलब होता है ये ड्रिफ्ट रीजन के लिए होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और आपको पता होगा, आपने अगर फिजिक्स पढ़े हो थोड़ा सा तो आपको पता होगा V इज इक्वल्स टू E.dl। क्या होता है, E.dl। मतलब अगर मैं बात करूं SiO2 से, तो जो ये गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल पे ऑक्साइड लेयर लगाई जाती हैं। मतलब जो गेट टर्मिनल होता है वो ऑक्साइड लेयर से इंसुलेट होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहले कि IG करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। और ये मतलब जो वहाँ पे SiO2 लेयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए बनी हुई है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब ऑक्साइड लेयर का मेन पर्पज होता है, ये होता है ब्लॉकिंग, ये होता है ब्लॉकिंग हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन। मतलब अगर देख लिया जाए तो ये हाई वोल्टेज पे वर्क करने के लिए हमने क्या लगा दिया इसे, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता होगा V इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dl, जो क्या करेगा, आपका वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो इस लेयर को बनाने का मेन पर्पज यही होता है। ऑक्साइड के बाद में बात करता हूँ सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गेट टर्मिनल होता है वहाँ से ऑक्साइड बनेगा, और वो ऑक्साइड होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। उसमें से वोल्टेज क्रिएट होता है। वोल्टेज क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्साइड लेयर बना, हम गेट पे जैसे ही सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा। और फिर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इसलिए होगा क्योंकि यहां पे मैं बात कर लेता हूं, जो IG करंट होता है
IG जो करंट होगा वो क्या होने वाला है, जीरो। IG जो करंट होगा वो जीरो। इसका मतलब इसका इनपुट IG जीरो का मतलब इनपुट करंट जीरो, और इनपुट करंट जीरो का मतलब हाई इम्पीडेंस। तो ये अगर बात करें तो जो मॉसफेट है आपका ये हाई इम्पीडेंस वाला डिवाइस है। हाई इम्पीडेंस, क्या ये हाई इम्पीडेंस और हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग रेट, मतलब इसका इम्पीडेंस भी हाई है और ये हाई वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर लगाएंगे, ठीक है। गेट जीरो रहेगा, हाई इम्पीडेंस। उसके बाद मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये है एस का मतलब सेमीकंडक्टर। मतलब आप इसमें देखते हैं पूरा का पूरा मटेरियल किसका है, सेमीकंडक्टर का ही है। सबस्ट्रेट की बात करें, बॉडी की बात करें या बात करें हम किसकी, गेट की, एमीटर की, सब के सब क्या है, सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। उसके बाद ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड मतलब अभी मुझे बताया जो आपको जो फील्ड बनता है, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, गेट टर्मिनल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो वोल्टेज क्रिएट होगा, उससे हम क्या करेंगे, हम करंट को कंट्रोल करेंगे। कौन से करंट को, ड्रेन टू सोर्स को। मतलब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है लेकिन करंट वाला है ना, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है ये। इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, लेकिन इसमें इसका जो कंट्रोलिंग होगा वो वोल्टेज के थ्रू होगा, जो हम गेट पे अप्लाई करेंगे और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो फील्ड हो गया। उसके बाद इफेक्ट, मतलब फील्ड का इफेक्ट चलेगा, है ना, फील्ड का इफेक्ट रहेगा। और चौथा है टी का मतलब ट्रांजिस्टर। ये है भी तो ट्रांजिस्टर एक, है ना। ये क्या है, इसमें NPN यूज होगा या PNP यूज होगा, तो ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर फील्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करेगी। जैसे कि हमने पावर BJT में पढ़ा था कि BJT को हम बेस करंट दे करके कंट्रोल कर रहे थे। मतलब बेस करंट से जो उसका आउटपुट करंट IC था वो कंट्रोल हो रहा था। तो आप कह सकते हैं BJT करंट कंट्रोल करंट डिवाइस है, लेकिन मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है। तो जैसे अभी मैंने पावर मॉसफेट के बारे में इतना सब देख लिए, ये हम केवल एक एक वर्ड को इस तरीके से मतलब डिफाइन करके और अपने जो अपना पैराग्राफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूरा इसकी अबाउट जानकारी देख लेते हैं कि कैसे पावर मॉसफेट का पूरा जैसे जो भी हम मतलब इसका जो भी एक एक पॉइंट है उस पॉइंट को हम देखते हैं कि अ मॉसफेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। अभी मैं बताया था कि जो मॉसफेट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या होता है, फ्लो होता है। केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। जैसे जिस तरीके से BJT में क्या हुआ था, BJT में ये बाइपोलर डिवाइस था, क्योंकि इसमें कंडक्शन जो था वो किससे था, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों से था। मतलब मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स वहां पे क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे कंडक्शन के लिए। लेकिन मॉसफेट में केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए। तो कह सकते हैं मॉसफेट इज अ यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है। उसके बाद इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। पीछे में देखा था मैं बताया था क्यों, क्योंकि जो गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, मे भी वोल्टेज भी कर सकते हैं। और जैसे ही करंट या वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं गेट पे, तो वो इंसुलेट होता है। मतलब वो गेट का जो करंट होगा वो आपका ड्रेन और सोर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो केवल क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उन लेयर्स के बीच में पोटेंशियल या वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि अब इस वोल्टेज के थ्रू हम क्या करेंगे, ड्रेन और सोर्स को कंट्रोल करेंगे, जिसे हम कहते हैं VGS, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज करके हम उसे कंट्रोल करेंगे। इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस। फिर मैं आपको बताया था कि जैसे ही गेट टर्मिनल क्या होता है, इंसुलेट होता है, इसका मतलब उसका करंट, इनपुट करंट जीरो होगा। और जैसे ही इनपुट करंट जीरो होगा, वो क्या हो जाएगी, हाई इनपुट इंपीडेंस वाली डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। इट हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसके पास जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं
इट हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैज अ हाईएस्ट स्पीड एज कंपेयर टू बीजेटी। जो इसका स्पीड होगा वो बीजेटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे जो ऑन टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है, वो क्या होगा, कम हो जाता है। किसका? मॉसफेट का एज कंपेयर टू बीजेटी। तो जिसका जो स्विचिंग स्पीड है तो वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इट हैज लोवेस्ट रेटिंग टू बीजेटी, जो इसकी रेटिंग होती है वो क्या होती है, लोएस्ट होती हैं। ठीक है, आगे ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स न होने की वजह से जो इसका ऑन टाइम है और ऑफ टाइम है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और इस स्मॉल के वजह से जो स्विचिंग पावर लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, स्विचिंग पावर लॉस हम जानते हैं स्विचिंग पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। और जैसे ही टी ऑन और टी ऑफ लो हो गया, स्मॉल हो गया, तो पावर लॉस, स्विचिंग पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस तरीके से आप इतना लिख सकते हैं किसके बारे में, मॉसफेट के बारे में, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए 10 नंबर में आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो आप इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसे डाल सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। क्या बात करेंगे? अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि पावर मॉसफेट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके से बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन और मॉसफेट का कैसे होगा, तो आइए बनाते हैं कंस्ट्रक्शन मॉसफेट का। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम गेट टर्मिनल देने के लिए हम SiO2 का क्या बना दिए, ये SiO2 का लेयर हमने लिया, SiO2 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और इसके ऊपर मेटेलिक कॉन्टेक्ट लिया जिससे कि गेट को हम क्या कर सकें, गेट वोल्टेज अप्लाई कर सकें। तो ये हमारा बन करके आता है गेट टर्मिनल। ठीक है, और इसके बगल में ये हमारा P होता है। अगर मैं बात करूं बॉडी की तो बॉडी इसका P, ठीक है, और ये हमारा P बॉडी है। तो ये P टाइप की बॉडी होती है। ठीक है, P और P, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहेंगे। ठीक है, और इसमें हम सोर्स टर्मिनल देने के लिए यहाँ पे हम N टाइप का यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन बनाते हैं, N+ का, हाई डोपिंग का, और यहाँ भी हाई डोपिंग का। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं यहाँ से, सोर्स टर्मिनल। अब ये क्या बनेगा, सोर्स टर्मिनल, और ये क्या था, गेट टर्मिनल था। हम इन दोनों N+ जो बॉडी से जो ड्रिफ्ट हुआ है N+ और N+, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम इनको आपस में इंटर कनेक्ट करके हम एक सोर्स बना देते हैं। तो ये हो जाएगा सोर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से सोर्स और गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ से एक बनाते हैं ड्रिफ्ट रीजन। ये क्या है, ड्रिफ्ट रीजन का मतलब लो डोपिंग का, N टाइप मटेरियल या N टाइप सेमी कंडक्टर होगा जो जिसका डोपिंग लेवल एज कंपेयर टू N+ क्या होगा, बिल्कुल लो होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि मैं जैसे बीजेटी में देखा था, बीजेटी में क्या किया था, बीजेटी में भी N- का एक लेयर लिया था जिसका वर्क था ड्रिफ्ट रीजन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, या हम कह सकते हैं रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक करना या ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ाना, इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है N+, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ड्रेन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, ड्रेन बोलेंगे। अब इसका वर्किंग समझेंगे यहीं से। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सोर्स लिया, और सोर्स किसका है, N+ का, और बॉडी में जो हमने N+ को शिफ्ट किया था वहाँ से सोर्स निकाला, और यहाँ पे गेट पे बॉडी को देने के लिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर लिया है, और इसके थ्रू गेट टर्मिनल को हमने यहाँ पे हम लगा सकते हैं मेटेलिक कॉन्टेक्ट है जिसको हम देने के लिए, या ओमिक कॉन्टेक्ट कहते हैं जिसे। तो ये यहाँ पे क्या है, मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, जिसको आपने मेटल कर रखा था, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर है ना। तो सेमी जहाँ पे देखा जाए तो सेमी कंडक्टर में आपका N+ ये सब किस में आ जाएंगे, सेमी कंडक्टर में आ जाएंगे। और N- जो रीजन है वो क्या कर रहा है, फील्ड के लिए है, तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं मेटेलिक कॉन्टेक्ट,
तो जैसे कि बीजेटी में कलेक्टर था, तो वहां पे क्या करता था, कलेक्टर चार्ज को कलेक्ट करता है, उसी तरीके से ड्रोन भी चार्ज को क्या करेगा, सॉरी ड्रेन भी चार्ज क्या करेगा, ड्रेन भी चार्ज को कलेक्ट करेगा। और जैसे वहां पे सोर्स, जैसे वहां पे क्या होता था, वहाँ पे बेस हुआ करता था, वैसे गेट है, और जो सोर्स है वो किस तरीके से है, एमिटर की तरफ से। तो सोर्स क्या करेगा, चार्ज को एमिट करेगा, ड्रेन चार्ज को कलेक्ट करेगा, और गेट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा करंट को, या जो बेस करंट है, जैसे ही हम गेट पे करंट अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये हमारा मॉसफेट क्या होगा, ऑपरेट होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ से गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब VGS। कैसे अप्लाई करते हैं VGS, जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे, इसको हम बोलते हैं VGS वोल्टेज, ठीक है। अब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही यहाँ पे फील्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और नीचे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे जैसे हम VGS वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरीके से क्या बनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनी, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर के साइड में लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसका अपोजिट फोर्स लगता है। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब होल्स इसमें जो पी टाइप्स में वो नीचे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स हैं, होल्स आ जाएंगे नीचे और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब ये बन गया हमारा चैनल। क्या बना, चैनल बना। चैनल क्या होता है, तो ये चैनल होता है जहाँ पे करंट का ये पाथ होता है, किसके लिए, करंट फ्लो करने के लिए। चैनल क्या है, ये है पाथ ऑफ करंट फ्लो, ये क्या है, पाथ ऑफ करंट फ्लो। तो इस तरीके से चैनल बनता है। और ये करंट मतलब चैनल क्या होता है, पाथ ऑफ करंट फ्लो। अगर चैनल में एन टाइप्स मतलब एन टाइप का हो, मतलब जब मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन चैनल। तो यहां देखते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलेंगे एन चैनल। तो ये क्या बन गया, एन चैनल बन गया। अब चैनल बनते ही जैसे ही हम यहां से गेट से सोर्स की तरह एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब ड्रेन को हम क्या देंगे, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और सोर्स के लिए हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे, सोर्स टू ड्रेन आएंगे। अब एक चैनल बन गया हमारे लिए, और ये चैनल। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहे हैं तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा करंट कहां से कहां, ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होने लगी, और यही हमारा मॉसफेट का क्या था, ऑपरेशन था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे ही हमने गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड में क्यों, क्योंकि जैसे ही हम पॉजिटिव देंगे तो ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले पे नेगेटिव, और क्या होगा, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। और जैसे जैसे हम वोल्टेज, गेट वोल्टेज को हम क्या करते रहे, बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होती चली जा रही है। इस केस में जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, और होल्स होगा वो डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से हमारा चैनल बन गया, और ये चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम बोलेंगे एन चैनल बोलेंगे, ठीक है। और क्या होता है चैनल, ये होता है पाथ ऑफ करंट फ्लो। मतलब अब आपका करंट फ्लो करने के लिए एक पाथ बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। तो जैसे अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही करंट मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे डाउनवर्ड जाने लगे तो करंट अपवर्ड होने लगता है, और यही हमारा मॉसफेट का क्या था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। ये कह सकते हैं वर्किंग भी आपने समझ लिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो आप इसको आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें
कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे मॉसफेट में अभी हमने एन चैनल बनाया था तो हमने बोल दिया एन चैनल मॉसफेट, ठीक है। यदि वो चैनल अगर पी टाइप का होता, ठीक है, जैसे बॉडी के जगह पे हम एन लेते, फिर वहाँ पे एन प्लस के जगह पे पी प्लस, और यहाँ नीचे जो हमारा ड्रेन था वहाँ पे पी प्लस लेते, तो हमारा क्या बन जाता, पी चैनल मॉसफेट बन जाता, जिससे कि उसका भी सिंबल अलग हो जाएगा। पी चैनल में मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या जो कंडक्शन होगा वो होल्स की वजह से होगा, और एन चैनल में जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू होल्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन चैनल मॉसफेट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सिंबल की, तो अगर वहां पे दो टाइप के मॉसफेट हो गए, एन चैनल और पी चैनल। तो एन चैनल की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, ये हमारा गेट होता है, ये हमारा ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ऐसे इनसाइड अंदर की तरफ करंट फ्लो, ये हमारा हो जाता है सोर्स। तो गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एन चैनल मॉसफेट का ये सिंबल है, एन चैनल मॉसफेट का। उसके बाद अगर पी चैनल की बात करें तो ये हमारा गेट, ये हमारा ड्रेन, ये हो जाएगा आपका ये आपका सोर्स, और ये आपका ऐसे इस करंट आउटवर्ड, ये सोर्स और ये ड्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सिंबल ऑफ इसका मॉसफेट का, और ये है पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मतलब मॉसफेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये देखते हैं। तो किसका, मॉसफेट का। तो मॉसफेट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे जाते हैं। एक होता है आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मॉसफेट का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज, अगर मैं बात करूं आउटपुट करंट की, तो हमारे मॉसफेट में आउटपुट करंट है ड्रेन करंट, और इनपुट वोल्टेज है वो है गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में यदि हम क्या करते हैं, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस केस में मैं बात करूं ट्रांसफर की, पहला ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम क्या लेते हैं, हमारा ये होगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में VGS में। इस केस में क्या होगा, अगर मैं बात करूं, अगर VGS मतलब वोल्टेज, अगर गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, उस केस में कोई ड्रेन से सोर्स की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो हम इसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन। लेकिन जैसे जैसे हम मतलब क्या करें, गेट सोर्स को बढ़ाते जाएं तो हमारा धीरे धीरे आईडी करंट क्या होगी, बढ़ेंगी। तो इसको कहते हैं, इस केस में हमारा क्या है, ये जैसे जैसे VGS बढ़ा है, हम आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या है,
ds, तो हमने इसको क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। तो VGS क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। VGS बढ़ाते गए तो इस केस में हमारा ड्रेन करंट भी बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, ड्रेन करंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन जहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। इसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। और ये होता है जिसमें करंट का फ्लो हुआ है, और ये रीजन जो कहलाता है ओहमिक रीजन। क्या कहलाएगा ये, ओहमिक रीजन। तो इस तरीके से आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, इनपुट, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जैसे ग्राफ खींचेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आउटपुट वोल्टेज मतलब VDS को बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा धीरे धीरे रिवर्स क्या होगा, रिवर्स करंट बढ़ता चला जाएगा। इस केस में सबसे कहते हैं आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट जो करंट है वो हमारा है ड्रेन करंट, और आउटपुट वोल्टेज है वो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे अगर इनिशियली हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, इनिशियली करंट इंक्रीज करती है, उसके बाद कांस्टेंट। अब जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ड्रेन क्या होती है, ड्रेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके किसके बीच में, ID और VDS के बीच में। ये आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट, यहाँ पे हो गया एवलांचे ब्रेक डाउन, और ये हमारा आया ID का वैल्यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो ये आया। उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या किया, ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ये आया। और ये दो के दो हमारे पास क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो इस तरीके से आप मॉसफेट के बारे में इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखने के बाद आपको मॉसफेट से हमें नहीं लगता अब मॉसफेट से इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, तो अब आप मॉसफेट को पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख करके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं।